नमस्कार, आप देख रहे हैं लक्ष्य संदेश न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। खैरागढ़ छोई खदान गंजाई जिले के गंजाई थाना प्रभारी राजेश देवदास 42 वर्षों की लंबी और बेदाग पुलिस सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो गए। उनके सम्मान में नगर के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और भाजपा नेताओं द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान सभी ने उनकी सरल स्वभाव, कर्तव्य निष्ठा और निष्पक्ष कार्यशैली की सराहना करते हुए भावुक विदाई दी। रिपोर्ट। गंजाई थाना परिसर में आयोजित सम्मान समारोह में नगर मंडल अध्यक्ष राकेश ठाकुर, ब्लॉक अध्यक्ष शत्रुघ्न मन्नू चंदेल, वरिष्ठ भाजपा नेता मंगल चंद जैन, राकेश टंडन, दीपक भट्ट, विकी कुर्रे, थामेश कुमार मरकाम एवं पत्रकार राशिद जमाल सिद्दीकी सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने थाना प्रभारी राजेश देवदास का पुष्पगुच्छ एवं मिठाई खिलाकर सम्मान किया। वक्ताओं ने कहा कि राजेश देवदास ने अपने 42 वर्षों के सेवा काल में ईमानदारी, अनुशासन और जनसेवा की मिसाल कायम की। उन्होंने हमेशा लोगों से मुस्कुराकर मुलाकात की और आम जनता के साथ आत्मीय संबंध बनाए रखे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि 42 वर्षों की लंबी सेवा के बावजूद उनकी वर्दी पर कभी कोई दाग नहीं लगा, जो उनके उत्कृष्ट कार्यकाल और निष्कलंक छवि का सबसे बड़ा प्रमाण है। अपने संबोधन में राजेश देवदास ने कहा कि उन्होंने अपने पूरे सेवा काल में लोगों के बीच दोस्ती और विश्वास का रिश्ता बनाया। उन्होंने बताया कि लगभग 22 वर्षों तक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सेवा देने के दौरान कई बार नक्सलियों से आमना सामना हुआ, लेकिन पुलिस विभाग में कर्तव्य निभाते समय डर के लिए कोई स्थान नहीं होता। उन्होंने कहा कि पुलिस सेवा उनके जीवन का सबसे गौरवपूर्ण अध्याय रही है और जनता से मिला प्रेम एवं सम्मान हमेशा उनकी सबसे बड़ी पूंजी रहेगा। बताइएगा सर, आज आपका रिटायरमेंट है, कितने साल की सर्विस हो गई? कितनी? मेरा 14 नवंबर 1983, 18.5 साल की उम्र में मैं आरक्षक के पद पर दुर्ग जिला में भर्ती हुआ। मैं वहीं दुर्ग का ही रहने वाला हूं और आज मेरी 42.5 साल नौकरी कंप्लीट हुआ है और शहर से नौकरी शुरू करके जंगलों में घूमते हुए आज आपके गंडई से मेरा सेवा समाप्त हो रहा है। मैं गंडई वालों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे वो सम्मान दिया और मुझे अनुग्रहित किया। सर्विस में अच्छे बुरे दिन देखने को मिले होंगे और खासतौर से कि वन अंचल में जो आपने सर्विस किया, जैसे आप जगदलपुर में थे, बस्तर इलाके में भी रहे हैं, नक्सल उस टाइम नक्सलियों का वहाँ पे एक अंदाज था जिस वक्त आप थे, तो क्या बोलेंगे उस टाइम के लिए? मैं करीबन 22 साल नक्सल बेल्ट में काम किया और एक छाप पड़ गई थी नक्सल एक्सपर्ट के नाम से। मैं डोंगरगढ़ और अपना खैरागढ़ का बोर तालाब, अपना बगरकट्टा, गातापार और बोर तालाब, चौकी से लेके चिल्फी तक का पूरा गश्त किया हूँ मैं। वैसे ही बस्तर में मैं 2 पोस्टिंग रहा, किरंदुल, दंतेवाड़ा, बीजापुर, उसूर, और अच्छे से अच्छे जगहों में भी रहा, जंगलों में भी और टफ जगह भी रहा। 3 बार मैं मुठभेड़ लिया, नक्सली मुठभेड़ में हम लोग 3 नक्सली मारे, कुछ वीरता पदक भी मिला। तो उस समय चैलेंजिंग था, लाइफ रिस्क नौकरी रहती थी, हमेशा ट्रिगर में हाथ उंगली रहती थी, कब कहाँ से कौन सी गोली चल जाए, कौन से बम फट जाए पैर में दब के, ये लाइफ रिस्क नौकरी रहती थी उस समय। और नक्सल में काम करने से अगर आप एक बार मुठभेड़ झेल लिए तो आपका सीना चौड़ा रहता है, आप कहीं भी से गुजर सकते हैं। जब तक मुठभेड़ नहीं होता तो भयभीत रहते हैं कि कहाँ कब क्या हो जाए, ये रहता है इसमें। अब तो नक्सल का काम अब सिमट गया है, हमारे सरकार जो है अच्छा उसमें सफल हुए नक्सलियों को दमन करने में। अब वो स्थिति नहीं रहेगी। सर्विस में काफ़ी अनुभव रहा इसमें आपका। एक 2 चीज़ें ज़रूर होती है, कहीं बहुत अच्छी जगह मिल जाती है जहां बहुत चैन की ज़िंदगी, चैन की सर्विस रहती है, और कहीं ऐसा होता है कि रात दिन एक खतरा लगा रहता है। एक अनुभव इसके बारे में बताइएगा, कैसा था? मैंने कभी पोस्टिंग के लिए सिफारिश नहीं किया, न ही किसी जिले में जाने के लिए किसी अधिकारी या नेता की सिफारिश नहीं किया। मैं जहाँ भी पोस्टिंग रहा मौज से नौकरी किया और मैं हर जगह मेरे अधिकारी मेरे को चाहते थे और मैं जो सोचता था वही थाना मिल जाता था। मैंने कभी मांग के नहीं दिया।
और ईश्वर की कृपा से अधिकारियों का मेरा अच्छा संबंध रहा और मैं सफल रहा कि मैं अधिकारियों को संतुष्ट कर सकता। एक खास चीज क्या है कि लोग मीठा खा के भी मीठा नहीं बोल पाते, मगर बगैर मीठा खाए इतना मीठा बोल देते हो लोगों से जहां भी रहे हो आप। मैंने एक चीज देखा खास तौर से खैरागढ़, आपका बकरकट्टा, गंडई, लोगों से संबंध बहुत अच्छे रहे आपके, और एक दाग नहीं लगा पूरी नौकरी में। ये तो मुझे मालूम है, बेदाग होके जा रहे हो आप। क्या है, मैंने जीवन में एक ही चीज तय किया था, मेरे बचपने से ये था कि मैं दोस्त बनाना सीखा हूँ, दुश्मन नहीं बनाया। जो किसी से नाराजगी रहती थी मैं पहले पहल करके ही उससे नाराजगी दूर कर लेता हूँ। ये मेरे स्वभाव में है, जो मुझे को ये आप जो बोल रहे हैं कि आपका नेचर जो है, तो मेरे बचपने से जो आदत है वो मेरा उपलब्धि है, मेरे गॉड गिफ्ट कहो कि मैं लोगों से अच्छे संबंध जल्दी बना लेता हूं। दोस्तों की तो गिनती नहीं, न जाने कितने हैं जी, मगर दुश्मन तो शायद है ही नहीं। मैं गिनती में नहीं है। एक मेरा बचपने का दुश्मन था, आज मेरे सबसे अजीज दोस्त हो गया। राजू जमाल सिद्दीकी। है ना, बहुत अच्छा रहा। और जाने, अब आप तो जा रहे हैं, आने वाले लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरे विभाग में आजकल की जो स्थिति है, हमारे समय में मैनुअली काम चलता था, अब तकनीकी चीज़ है, कितने प्रकार के पोर्टल आ गए हैं और हर चीज़ कंप्यूटर से होना है, तो स्टाफ की कमी है और बहुत टिपिकल स्थिति आ गई है। अभी चेंजिंग समय है, ये कम से कम 5-10 साल चलेगा ये चेंजिंग समय, जिसमें विरोधाभास होगा कि हम मैनुअली करें कि तकनीकी रूप से सफल हो। वरिष्ठ अधिकारी न्यायालय चाहता है कि तकनीकी ये करें, बाकी अभी मैदानी रूप में तकनीकी काम करने में हमारे अधिकारी विवेचक वो अभी कमज़ोर हैं, तो उनको सीखने की बहुत जरूरी है। और फील्ड में जो संबंध पहले मैनुअली में होता था, वो संबंध भी बनाए रखना बहुत जरूरी है। ओके सर, थैंक्स।